नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजस्थान में नई सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो है वो आ चुकी है और इस पात्रता परीक्षा को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते क्योंकि इसकी वैधता 4 साल रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले जो सीईटी हुई थी तो उसके अंदर किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम्स के अंदर, आपको बता दूं कि जनवरी और दिसंबर यानी दिसंबर 2022 और सीईटी जो स्नातक स्तर है वो 2023 के अंदर संपन्न होती है। तो इस बीच जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पिछले पेपर में किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने थे, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना ताकि सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। तो जो विद्यार्थी पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसी फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाकी सीईटी की संपूर्ण तैयारी आपको करवा दी जाएगी, नो प्रॉब्लम। पशु परिचर की भर्ती जो है दोस्तों उसकी डेट आगे जा चुकी है और भी कई जो भर्तियां उनका संशोधित कैलेंडर जो है दोस्तों कल जारी कर दिया गया था। टेलीग्राम चैनल के अंदर आज भी वो मौजूद है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पर आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा 63 771 75 006। कई विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कई क्यों बहुत सारे राजस्थान के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए विद्यार्थी मुझसे, आप भी जुड़ जाना। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ईमानदारी से आप क्वेश्चनों का आंसर भी दे सकते हैं। तो पहले प्रश्न पर हम जिक्र करें दोस्तों तो यहाँ पे मैंने ये किसी बुक से उठाए गए प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हो। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम बता दीजिएगा, यानी मेवाड़ राजघराने का अंत्येष्टि यानी उनका जो शमशान घाट है वो कौन सा है। तो देखिए कागा, गेटोर, बड़ा बाग, महासतियां। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ जाता है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो कि इसका जो राइट आंसर है महासतियां हो जाता है, आहड़ के अंदर आ जाता है, आहड़ उदयपुर की बात कर ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। किसकी 12 खंभों की छतरी पूछी है, किसकी पूछी है दोस्तों, कुंवर पृथ्वीराज की। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कुंभलगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, कुंभलगढ़ का किला यहाँ पर आ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है। ये सीईटी स्नातक स्तर यानी सारे के सारे प्रश्न जो है वो सीईटी स्नातक स्तर में या जो सीनियर सेकेंडरी लेवल उसमें पूछे गए प्रश्न हैं आपके बीच में आ जाते हैं। तो इसके अंदर अकबर द्वारा जो निर्मित शुक्र तालाब है दोस्तों, शुक्र तालाब का निर्माण जो है नागौर के अंदर करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के देवारी गाँव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण, त्रिमुखी जो बावड़ी है दोस्तों वो किसके द्वारा करवाया जाता है। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण ये सीईटी जो 10+2 वाली है उसके अंदर पूछा गया था, रानी रामसर दे के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है, वैसे करंट के बेसिस पे इस प्रश्न को हाईलाइट किया गया था। विश्वास स्वरूपम प्रतिमा जो है भगवान शिव की आ जाती है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण विश्वास स्वरूप, थोड़ा सा डाउट मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, चलो करता हूँ, शायद आगे भी एक प्रश्न आएगा ऐसा, चलिए कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर आइए दोस्तों, बारडोली के शिव मंदिर दोस्तों आपकी कोटा जिले में आ जाते हैं ना, बिल्कुल कोटा और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आता है यहाँ पर। निर्माण जो है दोस्तों किसके द्वारा, मिहिर कुल के द्वारा करवाया जाता है, कुल मिहिर कुल द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, देलवाड़ा मंदिर स्थित है। देलवाड़ा के मंदिर दोस्तों आपके आबू पर्वत यानी वैसे तो ये 5 मंदिरों के समूह है लेकिन 2 मंदिर प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट है देलवाड़ा के जैन मंदिरों में, लूण वसई और आपके लूण वसई मंदिर और विमल वसाई मंदिर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाला प्रश्न भी सीईटी के अंदर पूछा गया। तो देलवाड़ा मंदिर समूह है, 5 मंदिरों के समूह है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, आने लायक प्रश्न। 5 मंदिर मैंने बताए, 2 प्रमुख है, विमल वसई है, लूण वसई है और पीतलेश्वर मंदिर है, लेकिन ये पशुपास मंदिर जो है दोस्तों ये बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, लोद्रवा स्थान जो है प्रसिद्ध है। लोद्रवा आपको बता देता हूँ जैसलमेर में आता है, जैनियों का प्रमुख माना जाता है, ये तीर्थ जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। लोद्रवा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ मोस्टली, और 1618 ईस्वी में जैन श्रावक धीरूशाह बंसाली ने पुनः निर्माण करवाया। मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण करके इसको नष्ट भी कर दिया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ जाता है, ये वाला प्रश्न देखिएगा, जोधपुर में महामंदिर की बात करते हैं। जोधपुर में महामंदिर उपासना स्थल है, किसका उपासना स्थल है दोस्तों, तो नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर नाथ आ जाता है, महामंदिर जोधपुर। स्थान जोधपुर जिले में है दोस्तों। निर्माण मानसिंह के द्वारा 1805 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है, 84 खंभों पर निर्मित है, नाथों की तीर्थ स्थली, नाथों का सबसे बड़ा मंदिर इसको कह सकते हैं।
अच्छा ये लीजिए, विश्वास स्वरूपम की बात करते हैं। भगवान शिव का मंदिर, मैंने बताया ना भगवान शिव का थोड़ा उसमें मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। भगवान शिव का मंदिर है दोस्तों, शिव विश्वास स्वरूपम प्रतिमा भगवान शिव की है। नाथद्वारा राजमंद में भगवान शिव की प्रतिमा है। भगवान शिव का अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को इस प्रतिमा का हुआ था। 29 अक्टूबर 2022 को याद रखिएगा। शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी 339 फीट 69 फीट यहाँ पर प्रतिमा हमें देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? शिला देवी की बात करते हैं दोस्तों, तो शिला देवी का ये आमेर दुर्ग में आ जाता है। आमेर दुर्ग आपको पता है जयपुर के अंदर है। CET एग्जाम 10+2 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों। ये CET में नहीं, केवल अन्य भर्तियों में भी पूछे जा चुके एग्जाम्स में है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा? तो राव जोधा। हर टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं, तो जरूर आप याद करिएगा इन प्रश्नों को। बाकी जो है PDF भी आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगले प्रश्न पर बात करें दोस्तों, तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो ये आपके CET स्नातक स्तर में पूछा गया, लेकिन ये गंगानगर करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें अनूपगढ़ शामिल नहीं है। नवीनतम जिलों के अनुसार अगर देखा जाए तो गंगानगर जिले से ही 7 अगस्त 2023 को अलग जिला बनता है, जिसका नाम अनूपगढ़ आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो गौड़ीय संप्रदाय से रहेगा बिल्कुल। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, बिल्कुल ठीक बात है। मदन मोहन जी का मंदिर करौली का क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर आ जाता है, तो गौड़ीय संप्रदाय के साथ इसका संबंध रहता है। तो ये सारे प्रश्न आपके बीच में मैंने रखने की कोशिश की है, बाकी आप देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा। ओके, थैंक यू।